बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, आज मैं 5वीं वीडियो अपलोड करने लगा हूँ प्रिपरेशन ऑफ केमिस्ट्री टेस्ट के रेलिवेंटली। इस वीडियो में थर्मोडायनामिक्स और हिब्रिडाइजेशन रिलेटेड जितने भी एमसीक्यू पिछले पेपर्स में आए हैं उनको मैंने एक्सप्लेन किया है और कुछ बाकी क्वेश्चन, लेकिन ज़्यादा क्वेश्चन हैं थर्मोडायनामिक्स और हिब्रिडाइजेशन से रिलेटेड। तो इसके अलावा अगर इसमें आपको प्रॉब्लम है या किसी और चाहते हैं कि उस पर भी वीडियोस अपलोड करें तो कमेंट्स करें ताकि हम उस वीडियोस को बना के आपकी मैक्सिमम हेल्प करें ताकि आप अच्छे तरीके से टेस्ट तैयारी करें। तो कमेंट्स आपके हमें बताते हैं कि हमें आपको कौन कौन सी चीज़ें प्रॉब्लम हैं या आप कौन सी चीज़ें चाह रहे हैं। सबसे पहला क्वेश्चन, इफ द हीट कंटेंट ऑफ बी इज ग्रेटर देन ए द रिएक्शन ए टू बी इज। अब अगर आप देखें कि हीट कंटेंट बी के बड़े हैं किससे, ए से। ए क्या है, रिएक्टेंट, जबकि बी क्या है, प्रोडक्ट। तो अगर प्रोडक्ट की एनर्जी या हीट बढ़ जाए इसका मतलब है उसने एनर्जी को अब्जॉर्ब किया। तो जो अब्जॉर्ब हो जाए तो उसको हम कहते हैं एंडोथर्मिक प्रोसेस। और अगर बी की एनर्जी वो कम कह देता है तो फिर यही क्वेश्चन में एक्सोथर्मिक प्रोसेस होना था। अब उसने ज्यादा कहा है तो ये है हमारे पास फिर एंडोथर्मिक रिएक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेचुरली अकरिंग प्रोसेस प्रोसीड विद द। अब जितने भी नेचुरली अकरिंग प्रोसेस हैं इन सब में एनर्जी क्या होती है, इंक्रीज ऑफ द एनर्जी। जैसे हम कहते हैं कि एंट्रोपी ऑफ द यूनिवर्स इज ऑलवेज इंक्रीजिंग, तो इसका मतलब है जो नेचुरली अकरिंग है उनमें सब में एनर्जी क्या है, इंक्रीज होती जा रही। तो ये फिर सही ऑप्शन हो गया, इंक्रीज इन एनर्जी। द एंट्रोपी ऑफ द यूनिवर्स is 10 to maximum, 10 to minimum, 10 to real, remain constant. Entropy of the universe always going increasing. तो हमारा ऑप्शन फिर हो गया ए, मैक्सिमम, बढ़ रही है यानी कि। नेक्स्ट है द एक्सोथर्मिक प्रोसेसेस, ये कुछ 4 लिखे हैं, एवेपोरेशन, सब्लिमेशन, बॉइलिंग, रेस्पिरेशन। तो एवेपोरेशन में क्या है, जब एवेपोरेशन होती है तो क्या हीट खारिज होती है या अब्जॉर्ब होती है। तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन कौन से होने हैं जिनमें एनर्जी क्या है, एग्जिट से मीन खारिज होना। तो एवेपोरेशन से, सब्लिमेशन या बॉइलिंग, ये तीनों प्रोसेस एंडो रिलेटेड है। तो रेस्पिरेशन जो है वो फिर एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। नेक्स्ट है काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल ऑफ गैसियस सब्सटेंस इज ड्यू टू। अब काइनेटिक एनर्जी में क्या होती है, वाइब्रेशनल मोशन भी आ जाती है, ट्रांसलेशनल भी, रोटेशनल भी। तो काइनेटिक एनर्जी इन तीनों का क्या है, मजमूआ है। तो इसलिए सम ऑफ ऑल दीज आपका फिर क्या हो गया, करेक्ट ऑप्शन कि ये सम ऑफ ऑल है। नेक्स्ट, फॉर द रिएक्शन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड विद HCl द एंथैल्पी चेंज इज कॉल्ड। अब ये देखें, स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस के साथ जब रिएक्ट करता है तो इसको हम कहते हैं हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन। जो आपने पढ़ा भी होगा कि -57 है, तो वो अमाउंट ऑफ एनर्जी आपने लिखी भी होगी। तो ये डेफिनेशन है किसकी, हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन की। स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस के साथ मिले, साल्ट फॉर्मेशन करे तो फिर उसको कहते हैं हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन। नेक्स्ट है स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस आर। स्पॉन्टेनियस क्या है, जो खुद ब खुद हैं, तो क्या वो रिवर्सिबल है, नहीं। इरिवर्सिबल इसका मतलब है कि हम उनको वापस नहीं कर सकते, तो वो इरिवर्सिबल है। इरिवर्सिबल क्या, जिससे हम दोबारा चीज ना बना सकें, दैट इज कॉल्ड इरिवर्सिबल। जैसे बर्निंग ऑफ कोल है, बर्निंग ऑफ कैंडल है, ये FSC में है भी लिखा हुआ। एट कांस्टेंट वॉल्यूम, जब कांस्टेंट वॉल्यूम हो तो ये रिलेशनशिप थर्मोडायनामिक्स में दिए हुए हैं, डेल्टा E के बराबर, मीन ये डेल्टा E इज इक्वल टू QV रिलेशन फिर आपका प्रूव हो जाएगा। द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स इज नियरली द लॉ ऑफ। अब थर्मोडायनामिक्स का फर्स्ट लॉ क्या है, एनर्जी क्या है, कंजर्व है।
conservation of energy. Okay, the energy of the system remains constant. In bomb calorimeter, the reactions are carried out at constant volume, temperature, pressure, keeping all parameter constant. अब जो कैलोरीमीटर होगा ये क्या करता है, चेंज को मेजर करेगा, तो इसमें ना टेम्परेचर या ना प्रेशर ये कांस्टेंट नहीं, बल्कि जो उसमें हमने वॉल्यूम ऐड किया है वो क्या होता है, कांस्टेंट। तो सही ऑप्शन फिर है ए, एफएससी में आपने फर्स्ट ईयर में है ये बॉम्ब कैलोरीमीटर। द नेट चेंज इन केमिकल रिएक्शन इज सेम वेदर टेक प्लेस डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। अब ये हेसेस लॉ की डेफिनेशन है, ये भी थर्मोडायनेमिक्स में आपने देखा होगा। हेसेस लॉ क्या कहता है कि एक स्टेप में रिएक्शन हो जाए या एक से ज्यादा स्टेप्स में हो जाए तो एनर्जी में चेंज क्या होगा, सेम ही होगा। तो ये हेसेस लॉ इसका क्या हो गया, करेक्ट ऑप्शन। चार्ल्स लॉ, ग्राहम्स लॉ और हेनरी लॉ सोल्यूशन के लिए है, चार्ल्स लॉ और ग्राहम्स लॉ क्या है, गैसेस के लिए। और चार्ल्स लॉ भी आपको पता है, वॉल्यूम और टेम्परेचर का रिलेशन, ग्राहम्स लॉ भी यही, एवोगाड्रो। हीट ऑफ रिएक्शन डिपेंड्स ऑन प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर। तो प्रेशर बढ़े तो भी चेंज आती है, वॉल्यूम से भी, टेम्परेचर से भी। तो इसलिए करेक्ट ऑप्शन फिर इसका क्या हो गया, ऑल ऑफ द अबव। द प्रोसेस ऑफ इवेपोरेशन ऑफ लिक्विड इज अकम्पोनेड बाय डिक्रीज इन एंथैल्पी, डिक्रीज इन एंट्रोपी, इंक्रीज इन एंथैल्पी। जैसी एंथैल्पी बढ़ती है तो फिर इवेपोरेशन का प्रोसेस क्या हो जाता है, मीन सरफेस से जो है लिक्विड ड्रॉपलेट वो छोड़ना शुरू कर देते हैं और वेपर बनना शुरू हो जाते हैं। विच थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी प्रोवाइड्स ए मेजर ऑफ रैंडमनेस इन सिस्टम। थर्मोडायनेमिक्स की कौन सी प्रॉपर्टी में ये, तो एंथैल्पी, एंट्रोपी, फ्री एनर्जी। फ्री एनर्जी है जिसमें रैंडमनेस ऑफ द सिस्टम मालूम हम करते हैं। एंथैल्पी और एंट्रोपी क्या है, टोटल हीट कंटेंट ऑफ द सिस्टम, उसको हम कहते हैं एंथैल्पी। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द नॉट स्टेट फंक्शन। अब स्टेट फंक्शन की डेफिनेशन में है कि जो सिर्फ इनिशियल और फाइनल सिस्टम पर डिपेंड करे उनको हम कहते हैं स्टेट फंक्शन। एंथैल्पी भी, एंट्रोपी, इंटरनल एनर्जी, ये तीनों के तीनों क्या है, जबकि वर्क क्या है, स्टेट फंक्शन नहीं। इसलिए जो स्टेट फंक्शन होते हैं उनको हम कैपिटल लेटर्स लिखते हैं और जो नॉट स्टेट फंक्शन हो उनको हम कहते हैं स्मॉल लेटर्स, इसलिए डब्ल्यू हमेशा स्मॉल लेटर से लिखा जाता है। बॉन्ड ब्रेकिंग प्रोसेसेस, एक्सोथर्मिक, एंडोथर्मिक, एक्सो एंड एंडो नीड नो एनर्जी। अब डेफिनेटली अब जब बॉन्ड ब्रेक करना है तो अगर हम उसको एनर्जी मिलेगी तो ही बॉन्ड क्या होगा, ब्रेक होगा। इसलिए बॉन्ड ब्रेकिंग हमेशा फिर क्या होगा, एक्सो की बजाय एंडोथर्मिक प्रोसेस होगा। सम टाइम नहीं, सिर्फ अगर वो एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा तो बॉन्ड ब्रेकिंग होगा। In exothermic reaction, when heat is given out, the temperature of the system, exothermic, the heat is given out, the temperature of the system increase करेगा, decrease करेगा, same रहेगा रूम टेम्परेचर में तो increase करेगा। Consider a chemical reaction, कार्बन डाइऑक्साइड लिक्विड से गैस में चेंज हुई है। एंथैल्पी चेंज क्या होगी, डेल्टा एच लेस देन 0, ग्रेटर देन 0, इक्वल टू 0। तो चेंज इन एनर्जी फिर ग्रेटर देन 0 होगी जब कार्बन डाइऑक्साइड लिक्विड से गैसियस फॉर्म में हमने उसको क्या किया है, कन्वर्ट किया। तो बी ऑप्शन सही, चेंज जो आई। इंटरनल एनर्जी इज द सम ऑफ, ये कुछ ऑप्शन दिए हैं, ओनली काइनेटिक एनर्जी एंड हीट, काइनेटिक, पोटेंशियल, वाइब्रेशनल एंड रोटेशन। तो ये इन सब का क्या है, सम है क्या, इंटरनल एनर्जी। इन विच ऑफ द फॉलोइंग न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन विल द हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन बी हाईएस्ट। अब ये डिफरेंट एसिड और बेस दिए,
यहाँ सल्फ्यूरिक एसिड स्ट्रॉन्ग एसिड है, लेकिन अमोनियम हाइड्रोक्साइड वीक है। यहाँ एसिटिक एसिड वीक है, पोटाशियम स्ट्रॉन्ग है। तो स्ट्रॉन्ग एसिड जब स्ट्रॉन्ग बेस के साथ मिलता है तो उसकी न्यूट्रलाइजेशन सबसे ज़्यादा है। तो बी ऑप्शन फिर, क्योंकि इसमें HCl स्ट्रॉन्ग एसिड है जबकि बेस सोडियम हाइड्रोक्साइड भी स्ट्रॉन्ग है, तो दोनों स्ट्रॉन्ग होने की वजह से इनकी जो न्यूट्रलाइजेशन एनर्जी है वो हाईएस्ट होगी। नेक्स्ट, व्हेन ए सॉलिड इज कन्वर्टेड इनटू लिक्विड, एंट्रोपी चेंज होगी, डिक्रीज होगी, सेम रहेगी? तो डेफिनेटली फिर सॉलिड से लिक्विड अगर कोई भी चेंज आती है तो ये इंक्रीज करे। विच चेंज वुड हैव द नेगेटिव वैल्यू ऑफ डेल्टा H इंथैल्पी? सोडियम सॉलिड से सोडियम गैस में चेंज हो तो भी नेगेटिव नहीं है, सोडियम सॉलिड से सोडियम आयन में चेंज हो, क्लोरीन गैस से क्लोराइड बने एटॉमिक फॉर्म, इन सब में पॉजिटिव। लेकिन Cl प्लस इलेक्ट्रॉन मीन इलेक्ट्रॉनफिनिटी जैसे करते हैं, इसमें इलेक्ट्रॉन हमने ऐड किया, ऐड करने से फिर इसकी वैल्यू क्या होती है? माइनस। बाकी तीनों प्रोसेस में प्लस में होगी, क्योंकि फेज चेंज है, सॉलिड से गैस, सॉलिड से गैस, गैस से एटॉमिक गैस, तीनों में एनर्जी अब्जॉर्ब, जबकि इसमें डेल्टा H की वैल्यू नेगेटिव। A spontaneous change is one in which the system suffer increase in internal energy, lowering of free energy, lowering entropy, no change। तो lowering of free energy spontaneous change में आती है। Which of the following gases has the highest heat of combustion? मीथेन, इथिलीन, एसिटिलीन। तो इथेन में सबसे ज्यादा हीट ऑफ कंबस्शन होती है। Which of the following is not application for a thermal chemical reaction? It tell about physical state of the reaction and product, सही है। It tell whether the reaction is exo or endo, तब भी पता चल जाता है हमें। It tell about the allotropic form if any of the reactant. It tells whether reaction is possible or not। तो ये चीज इसमें क्लियर है कि ये गलत स्टेटमेंट लिखी हुई। The geometry associated with sp3d2 hybridization is, अब sp3d2 हो या d2sp3, तो इसमें नॉर्मली चारों जो ऑप्शन दिए हैं उसमें ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री होती है sp3d2। इसमें इनर ऑर्बिटल भी यूज हो जाते हैं और आउटर ऑर्बिटल। Which of the following molecule has a dipole moment? अब डाइपोल मूवमेंट पोलर मॉलिक्यूल में होती है। मीथेन नॉन पोलर 0, कार्बन डाइऑक्साइड नेट 0, कार्बन टेट्राक्लोराइड नेट 0, और वाटर की क्या है फिर यहाँ वैल्यू हो। तो इन तीनों की स्ट्रक्चर की वजह से CO2 और CCl4 की स्ट्रक्चर की वजह से नेट इफेक्ट अगर कैलकुलेट करते हैं तो 0 हो जाती है, इसलिए वाटर की डाइपोल मूवमेंट हो। विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द शेप ऑफ अमोनिया मॉलिक्यूल? अब अमोनिया में 3 बॉन्ड पेयर हैं और एक लोन पेयर, इसकी शेप ट्राइगोनल पिरामिड। एंगुलर टेट्राहेड्रल किसकी होती है? जिसमें चारों के चारों बॉन्ड पेयर हों। एंगुलर वाटर की शक्ल में है। ट्राइगोनल प्लेनर अगर sp2 हाइब्रिडाइजेशन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट आयन? अब लार्जेस्ट आयन किसका होगा? लिथियम, रुबिडियम, सोडियम, सीजियम। तो ये अल्कली मेटल लिखी हुई हैं फ्रॉम टॉप टू बॉटम, तो सबसे नीचे सीजियम है, तो इसलिए इसका साइज फिर क्या है? बड़ा है। Which of the following is correct equation for the reaction of chlorine with water? ये डिफरेंट रिएक्शन लिखे हैं। क्लोरीन, तो क्लोरीन जब वाटर के साथ मिलके HOCl बनाता है, हाइपोक्लोरस एसिड, तो इसलिए HOCl प्लस HCl, बी ऑप्शन फिर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट डिफरेंट आइसोटोप्स ऑफ द सेम एलिमेंट? अब आइसोटोप्स में क्या होता है कि आया नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन सेम होते हैं। ये बेसिकली डेफिनेशन ऑफ आइसोटोप से क्लियर होता है। अब देखें, इसमें प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन सेम, जबकि न्यूट्रॉन यहाँ डिफरेंट है। इसमें 11 प्रोटॉन 11 इलेक्ट्रॉन 12 न्यूट्रॉन, 10 प्रोटॉन 12 न्यूट्रॉन 12 इलेक्ट्रॉन, 11 प्रोटॉन 12 10 12 12 12। तो इसमें ऑप्शन देखिए, उसने लिखा है 1 और 5, मीन प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की तादाद सेम, जबकि न्यूट्रॉन की तादाद में क्या है?
वेरिएशन, इसकी वजह से ये फिर ऑप्शन सही है। हैव सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन, उसको हम कहते हैं आइसोटोप। विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द करेक्ट नंबर ऑफ पार्टिकल इन से, अब ये सेलेनियम का दिया हुआ है एटॉमिक नंबर और मास नंबर, इसमें 34 प्रोटॉन 79, तो बेसिकली 79 जो है ये क्या होता है, कम्बिनेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। अब प्रोटॉन न्यूट्रॉन अगर देखें बी में तो ये 79 बन जाते हैं। अब ये है उसके इलेक्ट्रॉन 34, लेकिन क्योंकि +2 चार्ज है इसका मतलब इसने 2 इलेक्ट्रॉन लूज किए हैं तो 32, इसलिए करेक्ट ऑप्शन फिर बी हुआ। इससे रिलेटेड और भी ऐसे कई क्वेश्चन आ जाते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट फॉर रिएक्शन, ये देखिए कई दफा रिएक्शन आया हुआ है, जिंक कॉपर को रिप्लेस कर सकता है कि नहीं, जिंक इज डिसॉल्व एंड कॉपर इज डिपॉजिटेड, कॉपर इज रिड्यूस्ड एंड जिंक इज ऑक्सीडाइज्ड, कॉपर इज कैथोड एंड जिंक इज, तो तीनों स्टेटमेंट उसने ये सही लिखी हैं कि कॉपर, देखे ना कि कॉपर प्लस में था तो कॉपर, तो इसका मतलब ये डिपॉजिटेड हो गया है, कॉपर रिड्यूस हुआ तो ऑक्सीडेशन रिडक्शन की डेफिनेशन में भी पता चल जाता है। नेक्स्ट है जी, व्हेन प्लैटिनम एंड कोबाल्ट आर इलेक्ट्रिकली कनेक्टेड विच वन इज करोड, तो जिसकी वैल्यू ज्यादा होगी तो वो क्या होगा, क्रूड होगा, तो कोबाल्ट यहाँ प्लैटिनम से क्या होगा, क्रूड होगा। विच स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर हैलोजेंस, अब हैलोजेंस के लिए क्या है, ये भी क्वेश्चन कई दफा आया है, डीएक्टिवेटिंग है इनकी प्रॉपर्टी लेकिन R2 पैरा डायरेक्टिंग, बाकी जितने भी डीएक्टिवेटिंग है वो मेटा डायरेक्टिंग होते हैं, लेकिन ये R2 पैरा डायरेक्टिंग। व्हाट इज द पीएच ऑफ 0.0001 मोलर NaOH, अब पीओएच या पीएच जब कैलकुलेट करनी तो पहले, अब बेस है तो पीओएच आएगी, यानी कि ये आ जाएगी, देखें तो 1 × 10⁻⁴ बनता है। अब पीएच कैलकुलेट पीओएच करेंगे तो 4 आ जाएगी, तो लेकिन उसने पूछा है पीएच, है ये बेस, तो 14 में से 4 माइनस करेंगे तो फिर आंसर आ जाएगा 10। तो जरा ख्याल रखना है कि यहाँ एसिड दिया है या बेस, अब बेस दे के पूछी उसने पीएच है, जो आंसर आएगा उसको फिर 14 में से माइनस करेंगे तो फिर पीएच निकलनी है, तो सही आंसर फिर 10 है। Which of the following is the correct equilibrium expression for the reaction? नाइट्रोजन विद अमोनिया, तो ये लॉ ऑफ मास एक्शन से अप्लाई करें तो ये सी ऑप्शन क्या है, प्रोडक्ट ओवर रिएक्टेंट। व्हाट इज द पीएच ऑफ, अब ये HCl है, एसिड है, तो इसकी पीएच डायरेक्टली आ जाएगी 3, क्योंकि नेगेटिव लॉग ऑफ हाइड्रोक्सिल आयन कंसंट्रेशन, ये नेगेटिव जब नेगेटिव करेंगे तो इसका 3 आ जाएगा, तो लिहाजा ऑप्शन सी फिर सही। Which of the following best described how a catalyst work? It loads the activation energy for the reaction by providing a different reaction mechanism. तो ये कैटलिस्ट की डेफिनेशन लिखी हुई है कि कैटलिस्ट क्या करते हैं, एक्टिवेशन एनर्जी को लोअर कर देते हैं। Which of the following is not Lewis acid? अब BF3 लोन पेयर है, AlCl3 के पास FeBa, तीनों के पास लोन पेयर है, तो ये बॉन्ड बना लेते हैं लोन पेयर से कोऑर्डिनेट, लेकिन CCl4 के पास नहीं है, तो इसलिए ये लीवस एसिड नहीं। लीवस एसिड क्या होता है, जो लोन पेयर देता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड, तो हैलोजन एसिड में सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड क्या है, HI, हैलोजन एसिड का लास्ट वर्ड। विच ऑफ द फॉलोइंग कुड बी यूज फॉर कैथोडिक प्रोटेक्शन, एल्यूमिनियम हम कोटिंग कर देते हैं जिससे फिर वो प्रोटेक्शन कर देते हैं। हिब्रिडाइजेशन ऑफ ज़ीनॉन टेट्राफ्लोराइड इज, अब इसमें ज़ीनॉन देखें तो नोबल गैस में है, तो 8 इलेक्ट्रॉन इसमें से 4 इसमें बॉन्ड पेयर हैं और 2 इसके पास क्या हैं, लोन पेयर, इनको मिला के देख तो बनती है हिब्रिडाइजेशन sp2d2। विच ऑफ द फॉलोइंग विल इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन, टेम्परेचर इंक्रीज करने से भी रेट ऑफ रिएक्शन हमें फर्क आ जाता है और कंसंट्रेशन से, तो बी ऑप्शन। सिलिकॉन आर पॉलीमेरिक सब्सटेंसेस विद लिंकेज, सिलिकॉन में जो लिंकेज होती है वो SiO(SI) यानी कि सिलिकॉन विद ऑक्सीजन लिंकेज होती है पॉलीमेरिक सब्सटेंस में।
तो ये था थर्मोडायनामिक्स और मोस्टली हिब्रिडाइजेशन से रिलेटेड। तो जो भी इसमें आपको प्रॉब्लम या समझ ना आए तो कमेंट्स करके बताएं ताकि हम आपकी और हेल्प कर सकें। थैंक यू वेरी मच। चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आपको न्यू वीडियोस के बारे में भी इंफॉर्मेशन मिल जाए।